नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको गोरा करने वाली क्रीम का काला सच बताने वाला हूं। मतलब कि इस प्रकार की क्रीम के उपयोग से आपको कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं और क्या इस प्रकार की क्रीम का लंबे समय तक उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लीवर खराब होने पर हमारी बॉडी हमें कौन कौन से संकेत देती है। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, फेयरनेस क्रीम या फिर व्हाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार की क्रीम के उपयोग से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है ताकि आप साइड इफेक्ट से बच सको। मैंने कई सारी ऐसी चैनल्स देखी है जिसमें गोरा करने वाली क्रीम या यही टॉपिक पर न जाने कितने वीडियोस बन चुके हैं। आप तुरंत ही गोरा हो जाओगे, आपके मुंह पर अगर काले धब्बे हैं तो 7 दिन में गायब हो जाएंगे, ऐसा बोलकर लोगों को मिसलीड किया जाता है। लोग भी इस प्रकार की एडवर्टाइजमेंट या फिर इस प्रकार के जो स्पॉन्सर्ड वीडियो है उसके बातों में आकर इस प्रकार की केमिकल वाली क्रीम खरीद भी लेते हैं और लगातार उसका उपयोग भी करते हैं, फिर उन्हें साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लोगों को सिर्फ इस प्रकार की क्रीम की इफेक्ट्स के बारे में बताया जाता है, साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई नहीं बताता है। सबसे पहले बात करते हैं कोई भी फेयरनेस क्रीम या फिर व्हाइटनिंग क्रीम के इस्तेमाल से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो उस क्रीम में मौजूद इंग्रेडिएंट्स, मतलब कि वह क्रीम बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल किया गया है उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है। साथ ही साथ आप वह क्रीम को शरीर के कौन से भाग पर लगाना चाहते हो, क्या वह भाग ज्यादा सेंसिटिव है कि नहीं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्रीम में कोई टॉक्सिक मटेरियल मौजूद है कि नहीं उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वह बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर यह सभी बातों को आप नजरअंदाज करते हो और लगातार और बिना सोचे समझे ऐसी केमिकल वाली क्रीम का उपयोग करते हो तो इन फ्यूचर आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं गोरा करने वाली क्रीम के अंदर कौन से ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ब्लीचिंग एजेंट। देखिए, किसी भी चीज को अगर गोरा बनाना है तो ब्लीचिंग एजेंट का इस्तेमाल करना ही होगा। जैसे कि आप व्हाइट कपड़ों को धोबी के पास क्लीनिंग के लिए देते हो तो वह भी ब्लीचिंग एजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं दाग धब्बे निकालने के लिए। तो कुछ इस तरह ही ज्यादातर व्हाइटनिंग और फेयरनेस क्रीम के अंदर दो प्रकार के ब्लीचिंग एजेंट्स मौजूद होते हैं। सबसे पहला है हाइड्रोक्विनोन और दूसरा है कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर हाइड्रोक्विनोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड वाली क्रीम का आप ज्यादा इस्तेमाल करते हो तो इन फ्यूचर आपको नुकसान होगा ही। अब बात करते हैं केमिकल और ब्लीचिंग एजेंट्स वाली क्रीम के इस्तेमाल से कौन कौन से नुकसान होते हैं। देखिए, डॉक्टर्स भी यह बताते हैं कि जिस क्रीम के अंदर हाइड्रोक्विनोन मौजूद है उसका इस्तेमाल दिन में 2 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। और एक खास बात कि इस प्रकार की क्रीम का उपयोग चेहरे पर नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग इस प्रकार की हाइड्रोक्विनोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड वाली क्रीम का सबसे ज्यादा उपयोग चेहरे पर ही करते हैं, क्योंकि लोगों को चेहरे पर जो दाग धब्बे है उससे ही परेशानी है और उससे ही फर्क पड़ता है। इसीलिए देखिए, इस प्रकार की जो क्रीम है उसका उपयोग लगातार 8 या फिर 10 हफ्तों तक भी नहीं करना चाहिए, उससे भी नुकसान होता है। जिस क्रीम के अंदर कोर्टिकोस्टेरॉइड मौजूद है उसके इस्तेमाल पर भी आपको ध्यान रखना होगा। सेंसिटिव एरिया में ऐसी क्रीम का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे स्किन पर नेगेटिव इफेक्ट होगी। अगर बिना सोचे समझे ज्यादा मात्रा में या फिर लगातार आप हाइड्रोक्विनोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड वाली क्रीम का उपयोग करते हो तो स्किन पर सूजन, स्किन पर जलन, फिर स्किन पतली हो जाना, ज्यादा संक्रमण लगना, दरारें हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, इस तरह की परेशानी हो सकती है। अगर इस प्रकार की क्रीम के उपयोग से आपकी त्वचा ज्यादा पतली हो जाती है तो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे वह आपकी त्वचा बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और दूसरे भाग के मुकाबले, दूसरी त्वचा के मुकाबले आपकी जो सेंसिटिव, जो पतली त्वचा है वहां पर फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार की जो क्रीम है जिसमें हाइड्रोक्विनोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं उसका इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा नहीं करना चाहिए। और अगर मेरी सलाह आप मानते हो तो गोरा होने के लिए यह शॉर्टकट कभी भी अपनाना नहीं चाहिए। अब बात करते हैं केमिकल और ब्लीचिंग एजेंट वाली क्रीम के बदले में मार्केट में क्या कोई 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट वाली क्रीम अवेलेबल है कि नहीं। तो उसका जवाब है हाँ। मार्केट में 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट वाली क्रीम भी मौजूद है जो 100% गोरा बनाने की गारंटी तो नहीं देती है, लेकिन उस क्रीम के इस्तेमाल से आपको डिजायरेबल रिजल्ट जरूर मिलेगा और साथ ही साथ वह क्रीम की कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होगी। लेकिन फिर भी
कोई भी प्रकार की क्रीम लगाने से पहले आपको अपनी त्वचा के प्रकार के बारे में जानना जरूरी होता है और साथ ही साथ वह पर्टिकुलर क्रीम आपको शरीर के कौन से हिस्से में लगानी है उसका भी आपको ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इस प्रकार की कोई भी क्रीम अप्लाई करने से पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए। देखिए, आज का वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो था। हो सके तो इस प्रकार की केमिकल और ब्लीचिंग एजेंट्स वाली क्रीम से आप बचकर रहिएगा। मैं चाहता हूं कि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार की क्रीम से होने वाले नुकसान से बच सके और अपनी त्वचा को सुरक्षित रख पाए। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।